हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर सुकैद। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है बॉर्डर पर गरजे 1200 टाइटेनियम ब्रह्मास्त्र, इंडिया के अटैक के सामने टिक नहीं पाएगा चीन। तो भाई साहब, बॉर्डर पर फिर से भारत ने कुछ खतरनाक कर दिए चीन के। कल हमने एक तरह खबर सुनी थी 1700 टैंक्स पर भारत काम कर रहा है। आज चीन को डंडा देने के लिए एक और नई नीति आई है। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। लगता है डिफेंस में बहुत आगे जा रहा है। चेक करो ना भाई। हाँ, लद्दाख और इन टेरिंग्स पर ये चल रहे हैं। हाँ भाई, चीन पाकिस्तान की मौत बनने आ रहे हैं 1200 टाइटेनियम वाले ब्रह्मास्त्र। भारत के नए ATAGS में इस्तेमाल होने वाली देसी तकनीक मचाएगी बवंडर। $7,000 करोड़ की भयंकर डील से सेना की ताकत में होगा बवाल इजाफा। 7,000 करोड़ की डील से भाई भारत दुश्मनों की साजिश को लेकर बेहद अलर्ट है और ताबड़तोड़ जंगी तैयारियों में लगा है, जिससे किसी तरह का खतरा होने पर उससे आसानी से निपटा जा सके। जहां नेवी को बेहद मजबूत बनाया जा रहा है, तो वहीं बाहर है हवाई सेना इंडिया के लिए नए हाँ स्वदेशी भाई। विमान बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी बोलते हो लेकिन कितना जमीन पैसा में भी होता है भारत भाई। किसी मामले में कम नहीं है और जमीनी ताकत में इजाफे के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत लैंड आर्मी 1200 भयंकर घातक हथियारों का टेंडर जारी किया गया है। 1200 7,000 करोड़ हथियार। की इस विशाल डील के बाद यार, 1200 भारत को जो ब्रह्मास्त्र खतरनाक क्या हथियार मिलने वाले हैं, वो चीन पाकिस्तान के लिए मौत साबित होंगे। भारत ये सरकार चीज- ने किन भयंकर हथियारों के लिए इतनी बड़ी डील की है? इससे भारतीय सेना को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी? जंग में ये कैसे पलटेंगे पूरा गेम? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। सेना को स्वदेशी तकनीक वाले हथियार बनाएंगे अत्याधुनिक। निजी कंपनियां को डील से मिलने वाला है ताबड़तोड़ मुनाफा। भारत सरकार इस वक्त देश की रक्षा ताकत में बढ़त के लिए एक मजबूत रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसमें सेना को तो ताकत मिलेगी ही, लेकिन इसके साथ ही भारत में रोजगार के बड़े अवसर भी तैयार होंगे। भारत अपनी सेना को स्वदेशी हथियारों से लैस करने में लगा है, लेकिन इस पर भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि ऐसे हथियार बनाने के लिए देशी कंपनियों से ही पुर्जों की खरीद की जाए। मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा भारत को ही होना मतलब चाहिए। एक से एक घातक चीज भारत ला रहा है। सरकार से ऐसे कदमों से देश के खतरनाक अंदर किस्म लगातार रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता जा रहा है। वहीं सरकार ने सेना को मजबूत बनाने के लिए अब 1200 तोपों की खरीद करने वाली है, जो सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये हथियार किसी विदेशी सप्लायर से नहीं खरीदेगी, बल्कि ये खरीद देश के अंदर ही किसी निजी कंपनी से की जाएगी। जबकि सरकार ने इसमें ये कंडीशन भी अप्लाई की है कि इन हथियारों में 50% से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाएंगे। सरकार की इस डील से रक्षा ताकत में बढ़त के साथ साथ निजी कंपनियों को बहुत बड़ा मुनाफा होगा और भारत की इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। सरकार के कदम से इकोनॉमी को मजबूती कैसे मिलेगी, इस बारे में आपको बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नए हथियारों की एंट्री से सेना कितनी भयंकर हो जाएगी। पहले दौर में सरकार 400 तोपों के लिए ऑर्डर कर सकती है, लेकिन इसके बाद पुराने हथियारों को बदलने के लिए बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा और अल्टीमेटली 1200 नई तोपों का ऑर्डर दिया जाएगा। 1200 बजट में अचानक कोई दबाव न बने, इस वजह से सरकार स्टेप बाय स्टेप ऑन ऑर्डर कर रही है। सेना मौजूदा वक्त में 155 mm 52 कैलिबर ATAGS के लिए ये करार करेगी, जिसकी लागत 7,000 करोड़ होगी। इस करार के सबसे बड़े दावेदारों में लार्सन एंड टुब्रो शामिल हैं, जो पहले ही सेना को K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों की सप्लाई कर चुकी है। साथ ही भारत फोर्स और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड भी इसके लिए कतार में है, जिसने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सहयोग से एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया है। अगर इन तोपों की क्षमता की बात करें तो ये एडवांस 155 mm 52 कैलिबर की तोपें ATAGS सहित मौजूदा तोपों के मुकाबले हल्की और मल्टीपर्पज होंगी। सेना मौजूदा वक्त में मौजूद सिस्टम के मुकाबले ऑटोमेटिक क्षमता
और सटीकता की मांग कर रही है, वहीं विशेष गोला बारूद के इस्तेमाल की क्षमता भी रखना चाहती है। फिलहाल भारत के ज्यादातर तोपखानों में 130 mm फील्ड गन हैं, जिन्हें शारंग प्रोजेक्ट के तहत धीरे धीरे 155 mm तक अपग्रेड किया जा रहा है। भारत में इन हथियारों वो के बहुत ही बनने से खतरनाक है, ताबड़तोड़ फायदे होंगे। ये शेल्स भी भारत अभी खुद बना रहा है अपने, इसकी तो दुनिया में मतलब भारत के मांग अंदर भी है इंडिया की। हथियारों के प्रोडक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत। तमाम छोटी कंपनियां हथियारों के पुर्जे बनाने के लिए होंगी तैयार। भारत के अंदर ही हथियार बनाने का सबसे बड़ा फायदा होगा कि देश के अंदर ही हथियारों के निर्माण का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। वहीं तमाम छोटी कंपनियों को भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। इससे नए नए स्टार्टअप तैयार होंगे, जबकि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वहीं इससे भारत के अंदर ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत की इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। इसी के साथ वो यार वीडियो खत्म। यार सीधे मायने में भेलो, भारत जो अपनी लैंड आर्मीज हैं, मतलब देखो उसमें थोड़ा सा भारत को लैंड आर्मी में थोड़ा सा मतलब इंडिया के पास हथियार कम था, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी और मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी और हर मामले में, लेकिन ये तोपे शोपे टैंक्स थोड़े से मतलब जितना बड़ा भारत देश है ना, उसके लिहाज से जरूरत थी। भारत 1700 टैंक्स बना रहा है, 1200 तोपे ये वाली बना रहा है भाई। और सीधी बात, मजे की बात, अपनी ही कंपनी को ऑर्डर्स मिले हुए यार ना के बाहर। जो है ना, ये इंडिया की अपनी कंपनी है और जो टाटा बना रहा है, लार्सन एंड टर्बो बना रहा है, ये भारत के और उसकी सबसे मेन बात ये है कि फायदा किसको है, इंडिया को अपना है यार। उस दिन दूसरा फायदा क्या है कि रोजगार अपने लोगों को मिल रहा है। तीसरी बात ये है कि पैसा बाहर नहीं जा रहा, अपने देश में आ रहा है। और यही कंपनी फिर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके और बड़े हथियार बनाएगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, यही फर्क ये है। बड़े से बड़े फायदे हो रहे हैं भारत को। मेरे लिहाज से तो ये बहुत ही बेस्ट किस्म की चीज़ है। और भाई वैसे एक बात है लार्स, उस दिन हम बिलियनर्स की लिस्ट देख रहे थे ना, बार बार बिलियनर्स आ रहे थे, कंपनी नीचे लिखी होती है, जाहिर बात है बिलियनर लिस्ट हो, लार्सन एंड टर्बो, लार्सन, हम कहते थे क्या है लार्सन एंड टर्बो ना, अभी पता लगा ये डिफेंस की कंपनीज के बिलियनर्स हैं। मतलब डिफेंस इतने बड़ी बड़ी लार्सन एंड टर्बो ये कंपनी देख लो, मतलब जो इस तरह के हथियार लैंड आर्मी के लिए बनाती है। और सबसे मेन बात जो इंडिया इस टाइम कर रहा है ना, वो अपनी जो थल सेना है ना, उसको फुल मजबूत कर रहा है। ये बात है, पहले से भी मजबूत थी, लेकिन उसको और एडवांस दे रहा है और सब कुछ। और ये नहीं, मैंने तो ये सुना है पता नहीं कितने हजार हैं कि पता नहीं कितने 100 किस्म के वेपन हैं जो इंडिया इस टाइम परचेज करेगा और वो उनको देगा लेटेस्ट। अभी पिछले दिनों तो मैं अगर खबर आई हो, अमेरिका से 70,000 के करीब राइफल्स ले रहा है। ये तो अलग चीज है, भारत पानी की तरह पैसा बाहर, बहुत पैसा बाहर है। आप इसके कहने अपने रेकमेंड सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।